हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को जय मसीह की। आज जिस वचन पर हम मनन करने जा रहे हैं वो वचन हमें मिलता है इफिसियों की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और उसकी 25, 26 और 27 आयत में। यहाँ पर पौलुस के द्वारा परमेश्वर इस प्रकार कहता है, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, ताकि वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके उसे पवित्र बनाए और एक तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ा करे, जिसमें न कोई झुर्री हो और न कोई कलंक और न और कोई वस्तु, परंतु वो पवित्र और निर्दोष हो। हालेलुया। परमेश्वर के इस जीवित वचन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। यहाँ पर आज हम जिस विषय पर मनन करने जा रहे हैं वो है तेजस्वी कलीसिया। प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है। इस संसार के चारों ओर घटती हुई घटनाएं इस बात का प्रतीक है कि हमारा प्रभु बहुत जल्दी अपनी दुल्हन को लेने के लिए आने वाला है। परंतु प्रश्न ये उठता है कि क्या दुल्हन ने अपने आप को अपने दूल्हे के लिए तैयार कर लिया है? हम इन दिनों में ईरान और इस्राएल और रूस और यूक्रेन और तमाम तरह के युद्धों की चर्चाएं सुन रहे हैं। पूरी पृथ्वी बहुत बेचैन है और तीसरे वर्ल्ड वॉर के लिए वो सोच रहे हैं कि अब होने वाला है। और तमाम प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप, आगजनी और ये दुर्घटनाएं और हर प्रकार की चीज़ें जो मसीह लोगों के ऊपर सताव हो रहा है, परमेश्वर के लोग सताए जा रहे हैं, ये इस बात का चिन्ह है कि मेरा और आपका प्रभु बहुत जल्दी आने वाला है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही हमको इस बात से जता दिया था कि जब तुम इन बातों को होता देखो तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका पहले होना अवश्य है। उसने कहा, जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेंगे, बड़े बड़े भूंडोल होंगे और जगह जगह अकाल और मरियां पड़ेंगी और आकाश में बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। परंतु इन सब बातों से पहले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे, बंदीगृहों में डलवाएंगे, सताएंगे और राजा और हाकिमों के पास लेके जाएंगे। परंतु तुम इस बात की चिंता न करना कि हम क्या उत्तर देंगे, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे विरोधी तुम्हारा सामना न कर सकेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने ये सारी चीज़ें पहले ही हमको बता दी। आज लड़ाइयों की चर्चा इस बात का निश्चित रूप से प्रतीक है कि मेरा और आपका प्रभु का आने का समय हो चुका है। परंतु उसने कह दिया था कि इन बातों को देखकर तुम घबरा न जाना, क्योंकि इनका पहले होना अवश्य है। परंतु ये प्रभु यीशु हमारे दूल्हे के आने की घंटी है, एक वार्निंग है जो आज हम इस संसार में चारों ओर देख रहे हैं। हमें अपने आप को तैयार करना है। प्रभु यीशु मसीह जिस दुल्हन को लेने के लिए आने वाला है वो कोई ऐसी वैसी कलीसिया नहीं, परंतु एक तेजस्वी कलीसिया को वो लेने के लिए आने वाला है। और हम इस बात को जान लें कि आखिर कलीसिया क्या है। क्या वो कोई डिनोमिनेशंस है या फिर अलग अलग चर्चेस में इकट्ठे होने वाले विश्वासी गण हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। न तो वो कोई डिनोमिनेशंस है और न कोई अलग अलग चर्चेस में होने वाले अलग अलग एकत्रित होने वाले विश्वासी हैं। परंतु कलीसिया शब्द जो बना है वो ग्रीक शब्द एक्लीसिया से बना है। एक्लीसिया का अर्थ होता है चुने हुए। इसी प्रकार प्रभु की दुल्हन को कलीसिया कहा गया है। कलीसिया अर्थात परमेश्वर के चुने हुए लोगों का समूह, जिसको परमेश्वर ने अलग किया है अपने पुत्र के लिए, ताकि उस पुत्र की वो दुल्हन बने। हमें बहुत ही सावधानी से अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने की जरूरत है।
ये अंतिम दिन हम ऐसे ही बेकार नहीं जाने दें, परंतु हमें पूरी तरह से अपने दूल्हे के लिए अपने आप को समर्पित करना है। क्योंकि कलीसिया कोई डिनोमिनेशंस नहीं है, परंतु ये परमेश्वर के चुने हुए लोगों का समूह है, जिसको परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा, अपने पुत्र के लहू एवं पवित्र आत्मा रूपी जल से शुद्ध करके उनको बनाया है, और वे आत्मा के चलाए चलने के लिए उन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया है। परमेश्वर एरोगरों को अपने साथ लेके नहीं जाएगा। हम ईसाई परिवार में जन्मे हैं, बहुत अच्छी बात है, परंतु ईसाई परिवार में जन्म लेने का मतलब ये नहीं है कि हम परमेश्वर के राज्य या उस कलीसिया में बादलों पर उठा लिए जाएंगे जो हमारा प्रभु हमको लेने के लिए आने वाला है। हमें बहुत ही सतर्कता और सावधान से अपने आत्मिक जीवन को वचन के अनुसार चलने के लिए समर्पित करने की आवश्यकता है। हम दो नावों में पैर रखकर कभी भी अपने आप को बचा नहीं पाएंगे, परंतु यदि आपको अपने आप को बचाना और आप चाहते हैं कि आप प्रभु की दुल्हन के साथ बादलों पर उठा लिए जाएं, तो निश्चित रूप से हमें अपने जीवन को देखने की आवश्यकता है। पौलुस इफिसुस की कलीसिया को लिखते हुए कहता है, मैं जो प्रभु में बंदी हूं तुमसे विनती करता हूं। हालेलुया। वो परमेश्वर का दास पौलुस बहुत ही नम्रता और दीनता से इफिसुस की कलीसिया के लोगों को कह रहा है, मैं जो प्रभु में बंदी हूं तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो वैसे ही चाल चलो, सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धर कर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। हालेलुया। तेजस्वी कलीसिया कोई मामूली कलीसिया नहीं है। इसमें एकत्रित होने वाले प्रभु के चुने हुए लोग कोई मामूली लोग या साधारण लोग नहीं हैं, परंतु वे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने स्वभाव को प्रभु यीशु के स्वभाव में परिवर्तित होने के लिए आत्मा के सामर्थी कदमों में अपने आप को रख दिया है, ताकि आत्मा के चलाए चलते हुए एक पवित्रता का जीवन व्यतीत करते हुए हम प्रभु के स्वभाव में परिवर्तित हो सकें। पवित्र आत्मा ही एकमात्र वो सहायक मुझको और आपको दिया गया है जो हमें एक पवित्र जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है और हमको अपने प्रभु के स्वभाव में परिवर्तित करता है, क्योंकि प्रभु अपनी खूबसूरत दुल्हन अर्थात अपनी तेजस्वी दुल्हन को अपने स्वरूप और अपनी समानता में देखना चाहता है। यही कारण है कि फिलिपियों की पुस्तक उसके 5वां अध्याय में लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हालेलुया। इस संसार में बहुत सारी डिनोमिनेशंस हैं, बहुत सारे चर्चेज और आराधनालय हैं। हम किसी भी डिनोमिनेशन की सदस्यता लेकर उसके सदस्य बन सकते हैं और आप उस डिनोमिनेशन के मेंबर कहलाएंगे, आप उस चर्च के सदस्य कहलाएंगे। परंतु प्रभु के चर्च में अर्थात प्रभु के चर्च के सदस्य बनने के लिए आपको प्रभु के घराने में अर्थात परमेश्वर के घराने में नया जीवन प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। और नया जीवन ही काफी नहीं, परंतु जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो उसके योग्य चाल चलो। यदि तुमने नया जीवन पाया है तो नए जीवन की सी चाल चलो। ये बाइबल बताती है। मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा, परंतु मैं हम में से प्रत्येक और मैं अपने आप को और हम में से प्रत्येक को सतर्क कर रहा हूं कि प्रभु की दुल्हन कोई ऐसी वैसी दुल्हन नहीं होगी। वो दुल्हन होगी जो प्रभु से बेहद और बेइंतहा प्रेम करने वाली होगी।
क्या आज हम प्रभु से प्रेम करना सीखे हैं? प्रभु से प्रेम करने का मतलब ये नहीं कि चर्च चले जाना और अपनी फॉर्मल प्रेयर कर लेना, परंतु प्रभु से प्रेम करने का मतलब है परमेश्वर की निकटता में बने रहना और प्रभु के आने की बाट बेसब्री के साथ जोहना। जिस प्रकार 5 बुद्धिमान कुंवारियां अपने दूल्हे की बाट बेसब्री के साथ जो रही थी और वो उस दूल्हे के घर में, विवाह के घर में प्रवेश कर गई, क्योंकि वो बिल्कुल तैयार थी। हमें बिल्कुल 5 बुद्धिमान कुंवारियों की तरह अपने आप को तैयार करने की आवश्यकता है, क्योंकि और ये कार्य केवल पवित्र आत्मा जो एक सहायक के रूप में हमको दिया गया है उसकी अधीनता में ही संभव है, क्योंकि उसकी अधीनता में ही हम पवित्र बनते चले जाते हैं। इसलिए पौलुस कहता है जितने आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। आज हम अपने आप को चेक करें, हमें अपने आप को चेक करने की आवश्यकता है कि क्या हम आत्मा के चलाए चलने के लिए हमने आपको परमेश्वर के चरणों में समर्पित किया है या नहीं। हमारा पिछले जीवन से अभी का जीवन में कितना बदलाव आप देख रहे हैं, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। हम अपने आप को वचन के द्वारा चेक कर सकते हैं। वचन हमारा एक मापतोल का एकमात्र साधन है जिससे हम अपने आत्मिक जीवन को चेक कर सकते हैं कि हम प्रभु के योग्य जीवन जी रहे हैं या फिर नहीं। इसलिए वचन के द्वारा हम अपने आप को चेक करें। हम डिनोमिनेशन में रहकर या किसी पर्टिकुलर कोई डिनोमिनेशन में रहकर हम कभी भी परमेश्वर के राज्य में नहीं जा पाएंगे, परंतु परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए बहुत आवश्यक है कि हम वचन के अनुसार जीवन जीना सीख लें, वचन के अनुसार हमारा जीवन हो। इसलिए प्रभु का वचन कहता है जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। अब प्रश्न यह उठता है कि प्रभु किस दुल्हन को लेने के लिए आने वाला है। प्रभु को कैसी दुल्हन चाहिए? हमेशा दूल्हे की एक ही ख्वाहिश रहती है और वो सुंदर और एक खूबसूरत दुल्हन की ख्वाहिश करता है कि मेरी दुल्हन खूबसूरत हो, सुंदर हो। उसी प्रकार हमारा दूल्हा, मेरा और आपका उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह एक खूबसूरत दुल्हन की तलाश में है और वो खूबसूरत दुल्हन एक तेजस्वी कलीसिया होगी जिसने अपने आप को परमेश्वर के चरणों में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आत्मा के चलाए चलने के लिए समर्पित किया है। और यदि ऐसा नहीं है तो निश्चित रूप से हम बहुत अधिक भ्रमित जीवन जी रहे हैं। हमें वचन के अनुसार चलना आवश्यक है। प्रभु यीशु मसीह एक तेजस्वी दुल्हन को लेने के लिए आएगा जिसमें न कलंक होगा, न छुरी और न कोई ऐसी वस्तु, परंतु वो निर्दोष और पवित्र दुल्हन होगी। हालेलुया। क्या आज हम सतर्क हैं अपने आत्मिक जीवन के लिए? हमें सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है, और यदि ऐसा नहीं हुआ तो हम बहुत ज़्यादा मुश्किल में फंस सकते हैं। हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। हम ऐसे भ्रमित जीवन नहीं जिए। सबसे पहली चीज, वो एक तेजस्वी दुल्हन को लेने के लिए आएगा। प्रभु जिस दुल्हन की तलाश में है वो एक तेजस्वी और निष्कलंक और झुर्री रहित और पवित्र कलीसिया हो गई। दूसरी विशेषता, वो अपनी दुल्हन में देखना चाहता है। वो चाहता है कि उसकी दुल्हन उसको बेइंतहा प्यार करे। क्यों वो ऐसा चाहता है? क्योंकि उसने अपनी दुल्हन को बेइंतहा बेशुमार प्रेम किया। और वचन में लिखा है जैसा मसीह ने कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया।
बाइबल इस चीज को बताती है, जब हम निर्बल ही थे तब मसीह हमारे लिए क्रूस पर मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे, यह तो दुर्लभ है, परंतु क्या जाने कि कोई अपनों के लिए मरने का हियाव करे। परंतु परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई हम पर इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तब मसीह क्रूस पर हमारे लिए मरा। हालेलुया। उसने हमको तब प्रेम किया जब हम पाप के दलदल और कीचड़ में फंसे हुए थे। उसने तब हमसे बेइंतहा बेशुमार प्रेम करके हमको शैतान के उस पाप रूपी दलदल और कीचड़ में से निकालकर हमें पापों से आज़ादी प्रदान करी और हमको एक नया जीवन प्रदान करा और हमको अपने बेटे और बेटी होने के लिए आमंत्रित करा, ताकि हम परमेश्वर के घराने के सदस्य बनकर जी सकें। जब प्रभु ने मुझको और आपको इतना प्रेम किया, तो क्या वो नहीं चाहेगा कि उसकी दुल्हन उसको बेइंतहा बेशुमार प्रेम करे? आज बहुत जरूरी है कि हम प्रभु से प्रेम करना सीख जाएं। हम प्रभु की खोज में रहें, प्रभु की बाट देखते रहें। जैसे 5 बुद्धिमान कुंवारियां इतना प्रेम में आतुर थी अपने दूल्हे को लिए कि वो उसकी बाट बेसब्री के साथ जो रही थी। नींद तक उनको नहीं आई थी। उनको वो 24 आवर्स पूरी तरह से उनकी मशालें पवित्र आत्मा के तेल से प्रज्वलित थी। आज वही पवित्र आत्मा प्रभु मुझ में और आप में देखना चाहता है कि हम पवित्र आत्मा के चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन पौलुस के द्वारा 8वें रोमियो 8 के अंदर और 13 और 14 में कहता है, यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, परंतु यदि आत्मा से देह की क्रिया को मारोगे तो जीवित रहोगे। क्योंकि जितने परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। ये मैं नहीं बोल रहा, परमेश्वर का वचन है जो बहुत ही स्ट्रिक्ट वर्डिंग मुझको और आपको दे रहा है। इस दुनिया के अंदर जब चारों ओर तकलीफें और मुसीबतें और बीमारियां और रोग और महारोग फैले हुए हैं, लोग इंसान घबराए हुए हैं, ऐसे समय में हमारी आंखें हमारे परमेश्वर की ओर लगी रहना चाहिए। क्योंकि मेरा और आपका परमेश्वर वो परमेश्वर है जो इन कठिनाइयों में भी हमको एक खूबसूरती प्रदान कर सकता है। वो अपने आनंद से हमको भरकर इन कठिनाइयों में आनंदित रख सकता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह एक तेजस्वी दुल्हन को लेने के लिए आएगा और एक ऐसी दुल्हन को लेने के लिए आएगा जो उससे बेइंतहा मोहब्बत करती हो। यदि आपने श्रेष्ठ गीत की स्टडी करी है तो वहां पर दुल्हा और दुल्हन का आपस में वार्तालाप को देखते हैं। वहां पर जो दुल्हन है वो अपने प्रेमी की बाट बेसब्री के साथ जो रही है। ये प्रभु यीशु मसीह और तेजस्वी दुल्हन का प्रतीक है। श्रेष्ठ गीत के दुल्हे और दुल्हन का वार्तालाप। ये कोई ऐसी वैसी पुस्तक नहीं है, परंतु प्रभु यीशु मसीह और उसके दुल्हन की प्रेम भरी बातों की पुस्तक है। इसलिए हमें बिल्कुल उस दूल्हे के लिए अपने आप को तैयार करा है, जिस प्रकार श्रेष्ठ गीत में दुल्हन ने अपने दूल्हे के लिए अपने आप को तैयार किया और वो बेसब्री से दूल्हे की बाट जो रही है। और श्रेष्ठ गीत उसका 2 अध्याय उसकी 8 आयत में लिखा है, मेरा प्रेमी का शब्द मुझे सुन पड़ता है। अर्थात मेरा प्रेमी आ रहा है, उसका शब्द मुझे सुनाई पड़ रहा है। कितनी बेसब्री के साथ वो अपने प्रेमी को देखने के लिए उतावली है। मेरे प्रेमी का शब्द मुझे सुनाई पड़ रहा है। आज ये संसार में घटित होती हुई घटना है, ये तमाम तरह के युद्ध और जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई और तमाम जाति में एक जाति से दूसरी जाति का बैर भाव, हत्या और आत्महत्या और तमाम तरह की ईर्ष्या और द्वेष और जलन की भावना जो इंसानों में उत्पन्न हो रही है, ये उस बात का
प्रतीक है कि मेरा और आपका दूल्हा आने वाला है। उसके हमारे दूल्हे के आने का शब्द सुनाई पड़ रहा है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जो भविष्यवाणियां की कि मेरे आने से पहले ये सब कुछ होगा, तो आज हम अपनी आंखों से इन सारी चीजों को देख रहे हैं। मेरे और आपके दूल्हे के आने का शब्द हमको सुनाई पड़ रहा है। उसके बाद वो दुल्हन कहती है, मेरा प्रेमी मेरा है और मैं उसकी हूं। हालेलुया! कितना प्यार है उस दुल्हन को। वो किस प्रकार से उतावली है अपने दूल्हे के लिए। मेरा प्रेमी मेरा है, हालेलुया, और मैं उसकी हूं। आज ये शब्द हम बोल सकते हैं। आज हमें पूरी तरह से अपने आप को तैयार करना है कि हम ये कह सके कि मेरा प्रेमी मेरा है, मेरा प्रभु मेरा है और मैं उसका हूं। हालेलुया! वो मानो मुझसे कह रहा है, हे मेरी सुंदरी, हे मेरी प्रेमिका, उठकर चलिया। ये मेघारोहण को बताता है। जब प्रभु कहेगा, हे मेरे लोगों, हे मेरी दुल्हन, उठकर चलिया, और कलीसिया बादलों पर उठा ली जाएगी उस दूल्हे के पास। वो दूल्हा भी बेसब्री से अपनी दुल्हन की बाट छो रहा है और दुल्हन बेसब्री से अपने दूल्हे की बाट छो रही है। क्या मुझे और आपको बिल्कुल ऐसा ही प्रेम करने की जरूरत नहीं है हमारे प्रभु को? मेरा प्रभु, हमारा प्रभु, जिसने अपनी जान अपनी दुल्हन के लिए, अपनी कलीसिया के लिए दे दी, हमें अपनी जान यदि अपने दूल्हे के लिए देनी है तो हमें अपने आप को तैयार रखना है। इन अंतिम दिनों में जब कलीसियाएं सताई जा रही है, परमेश्वर के लोग पीड़ित किए जा रहे हैं, परमेश्वर के भवनों को तोड़ा जा रहा है, ऐसे समय में क्या हम इन चिंताओं में हैं कि हम किस प्रकार से अपने भवन को बचाएं, अपने चर्च को बचाएं? निश्चित रूप से चर्च को बचाने के लिए हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है, परंतु उससे पहले मुझे और आपको अपने आत्मिक जीवन को देखना है कि क्या हम अपने दूल्हे के लिए, मैंने और आपने अपने आप को तैयार कर लिया है। क्योंकि परमेश्वर का वचन बिल्कुल स्पष्टता के साथ कहता है, 1 कुरिन्थियों 3:16 में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? जो परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा, परमेश्वर उसको नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो और वो मैं हूं। हालेलुया! हमें अपने आप को तैयार करना, हमारे हृदय, हमारे मनों को पूरी तरह से परमेश्वर के भवन की पवित्रता में ढालने की जरूरत है। क्योंकि मेरा और आपका प्रभु ईंट और पत्थरों के भवन में नहीं, परंतु मेरे और आपके हृदय में रहना चाहता है। उसकी इच्छा है। इसलिए वो कहता है प्रकाशित वाक्य के 3 अध्याय में, वो देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं और जो कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, उसके पास मैं उसके भीतर आऊंगा और उसके साथ भोजन करूंगा। हालेलुया! मेरे आपके साथ वो संगति करना चाहता है। वो मेरे और आपके साथ बैठकर वार्तालाप करना चाहता है। हमें परमेश्वर के चरणों में बैठने की आदत होना चाहिए। इन अंतिम दिनों में जब चारों ओर मसीहों पर सताव है, हमें घबराने की जरूरत नहीं, परंतु और प्रभु से प्रेम करने की जरूरत है। पौलुस को यदि आप देखो तो रोमियो 8 अध्याय के अंदर बिल्कुल इसी प्रकार बोल रहा है। क्या रोमियो 8 अध्याय में पौलुस जिस प्रकार बोल रहा है, क्या हमने अपने आप को तैयार कर लिया है? वो कहता है, कौन मुझे मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश, संकट, उपद्रव, अकाल, नंगाई, जोखिम या तलवार? लिखा है, तेरे लिए दिन भर घात किए जाते हैं, हम बद्ध होने वाली भेड़ों के नाई गिने गए हैं। परंतु इसके उपरांत भी जिसने हमसे प्रेम किया, हम उसके द्वारा जयवंत से भी बढ़कर हैं। मैं जानता हूं
कि न मृत्यु और न जीवन, न स्वर्गदूत और न प्रधानताएं, न वर्तमान और न भविष्य, न ऊंचाई और न गहराई और न और कोई सृष्टि मुझको परमेश्वर के उस प्रेम से अलग कर सकती है जो प्रभु यीशु मसीह में मुझको है। हालेलुया। आज यही गवाही मेरी और आपकी होनी चाहिए। पुरुष की तरह बेइंतहा प्रेम करने की एक ख्वाहिश मेरे और आपके जीवन में आज जागृत हो जाना चाहिए। हमारे हृदय के अंदर प्रेम की एक ज्वाला आज धड़कनी चाहिए कि हम प्रभु से बेइंतहा प्रेम करने के लिए प्रभु के सम्मुख अपने आप को समर्पित कर दें, क्योंकि बहुत थोड़ा समय रह गया है जब आने वाला आएगा और देर न करेगा। ये परमेश्वर का वचन है। हमें तैयार होना है, हमें तैयार होने की जरूरत है। वो एक तेजस्वी कलीसिया को लेने के लिए आने वाला है। प्रभु ने हमसे बेइंतहा प्रेम किया और कलीसिया के लिए अपने आप को दे दिया ताकि वो उसको पवित्र बनाए, वो उसको तेजस्वी कलीसिया में परिवर्तित करे। इसलिए हमें रोज प्रभु की निकटता में बने रहना है। परमेश्वर इस जीवित और सामर्थी वचन के द्वारा आपसे बातचीत करे और आपको खूब आशीष दे। प्रभु में बने रहो और उसके प्रेम में दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाओ। यही मेरे और आपके दूल्हे की इच्छा है। आमीन। May God bless you.